हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका गुरु शिक्षा क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बीके। आपको पढ़ाने आज आया हूं रीजनिंग जो मैं चैप्टर लाया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो है कैलेंडर में दोस्तों मैं पार्ट 2 लाया हूं, जिसमें जो आज हम कैलेंडर कोड के विषय में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपने कैलेंडर कोड के विषय में समझ लिया तो मेरा वादा है दोस्तों, किसी भी परीक्षा में कोई भी कैलेंडर संबंधी प्रश्न आ जाए आप चुटकियों में हल कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, दोस्तों आज जो मैं कैलेंडर कोड के विषय में पढ़ाने जा रहा हूं जो पार्ट 2 है और रीजनिंग का है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, कैलेंडर माह कोड आप दोस्तों याद रखें। जनवरी कोड हमेशा 1 होता है, फरवरी कोड 4 होता है, मार्च कोड 4 होता है, अप्रैल का कोड 0 होता है, मई का कोड 2 होता है, जून का कोड 5 होता है, जुलाई कोड 0 होता है, अगस्त कोड 3 होता है, सितंबर कोड 6 होता है, अक्टूबर कोड 1 होता है, नवंबर कोड 4 होता है और दिसंबर कोड 6 होता है दोस्तों। और लीप ईयर में जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसमें जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी कोड 3 हो जाता है दोस्तों आप सोचते होंगे कि ये कोड कैसे याद रखे, इतने बड़ा कैसे याद रखे। आप मोबाइल नंबर याद रख सकते हैं तो ये भी याद रख सकते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको याद रखने की बहुत आसान ट्रिक बताते हैं। दोस्तों आप इनको याद रखने के लिए हमेशा याद रखें, आप याद रखें जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने हैं, तो इनको आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखें? 3 144 025 036 146। कैसे याद रखें? 144 025 036 146। कहने मतलब कोड आपको अगर याद रखना दोस्तों है तो 144 025 036 146 ये हमेशा याद रखें। आपको जरा भी समय नहीं लगेगा ये याद करने में। जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड इसके कैलेंडर के, अगर ये माह कोड है, अगर माह कोड आपको आ गए तो बहुत जल्द आप प्रश्नों को हल कर लेंगे। और आपको एक कॉमन बात याद रखें कि लीप ईयर में जिस साल में 366 दिन होते हैं 366 दिन होते हैं उसमें जनवरी कोड 0 और फरवरी कोड 3 हो जाता है, ये भी याद रखें। अब आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक कोड याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? 144 025 036 146। आप ये याद रखें, बहुत आसानी से कोड याद कर लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसके नोट में से कुछ मैं समझाया हूं, देख लीजिए। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी बदलकर क्रमशः 0 और 3 हो जाता है। कहने का मतलब है लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदलकर क्रमशः 0 और 3 हो जाता है। शेष माह का कोड वही रहता है। कहने का मतलब है दोस्तों, केवल लीप ईयर में जनवरी का 0 हो जाता है, फिर ये नहीं लेंगे, जनवरी का 0 ले लेंगे, फरवरी का 3 ले लेंगे, और दोस्तों अन्य माह का वही रहता है लीप वर्ष में, ये याद रखें दोस्तों। और दोस्तों नोट नंबर 2 में देख लीजिए, समान तारीख, अगर समान तारीख हो, समान माह हो, माह मतलब महीने, और समान वर्ष हो, समान शताब्दी हो, जैसे 1900 2000 ये शताब्दी है, का कोड नहीं लिखा जाता है। कहने का मतलब उनका कोड क्या होता है? शून्य हो जाएगा, कट जाएगा तो शून्य हो जाएगा दोस्तों। तो कहने का मतलब दोस्तों आप याद रखें कि जो मैं जितने नियम लिखा रहा हूं दोस्तों, आपने उन नियमों को याद कर लिया, आप समझ गए, तो मेरा वादा है दोस्तों किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे कैलेंडर से कोई प्रश्न आएगा चुटकियों में हल करेंगे। अब दोस्तों दिन के कोड पे मैं कुछ डिस्कस करता हूं दोस्तों। दिन कोड में दोस्तों देख लीजिए, रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, मंगलवार का 3 होता है, बुधवार का 4 होता है, बृहस्पतिवार का 5 होता है, शुक्रवार का 6 होता है और शनिवार का 0 होता है। आप इसको भी याद रखें। हमेशा कोई दिन रविवार से चालू हो गया, रविवार का 1, सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार का 4, बृहस्पतिवार का 5 और शुक्रवार 6। शनिवार का 0 कोड याद रखें, रविवार का 1 कोड याद रखें और शनिवार का 0 याद रखें। बाकी तो सब क्रम से है ही है। रविवार 1 है
तो अगला दिन 2, 3, 4, 5, 6 याद रखें और शनिवार का कोड 0 हो जाता है दोस्तों। ये दिन कोड है, ये तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। कुछ नहीं याद करना है, तय रखना है कि रविवार का कोड 1 लेना है, उसके बाद फिर रविवार मतलब इसके बाद आपको सोमवार का 2, मंगलवार का 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6 के बाद फिर शनिवार का 0 ले लें, तो आपको बहुत आसानी से कोड याद हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों शताब्दी कोड देख लीजिए। ये जितने कोड दिए गए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कोड आपने तैयार कर लिया दोस्तों, मेरा वादा है बड़ा से बड़ा कंडक्ट का क्वेश्चन आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। आप दोस्तों देखिए शताब्दी कोड। शताब्दी कोड ये है दोस्तों, जिसे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200 ऐसे ही शताब्दी होंगी। तो आपसे पूछेगा कि आप इनका जो है ना दोस्तों, जो है ना कोड क्या होगा, तो आप इनके कोड हमेशा याद रखें दोस्तों। तो दोस्तों कोड कैसे याद रखेंगे? 1600 का कोड हमेशा 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है और 2000 का 6 होता है। ये कोड याद रखें। आप दोस्तों कहेंगे आप इसका कोड कैसे याद रखें? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं कैसे याद रखें। आप इतना याद रखें 642 06 642 06। आप ये याद रखें, हर 4 साल में यही कोड रिपीट होते रहते हैं। हर 4 साल में यही कोड क्या होता है? रिपीट होते हैं। आप देख लीजिए 1, 2, 3 और 4 जैसे ही बीता, यहां देख लीजिए 6 से चालू हुआ था और जहां ही 1, 2, 3, 4 शताब्दी बीती, अगले शताब्दी से देखिए फिर 6 चालू हो गया। आप 21 लेंगे तब उसका कोड 4 हो जाएगा, 2200 लेंगे तो कोड इसका 2 हो जाएगा, 2300 लेंगे तो 0 हो जाएगा। हर 4 साल में जो है ना कोड समान चलने लगता है। तो कहने का मतलब है शताब्दी कोड में आप 16, 17, 18, 19, 20 इतना याद रखें। अगर आपसे 2100 का पूछ लेता है तो आप याद रखें कि 6 के बाद देखिए 4 आया है तो 2100 का 4 हो जाएगा। अगर 2200 का पूछें तो आप याद रखें कि 4 के बाद 2 आया है, 2 हो जाएगा। 2300 का पूछें तो 2 के बाद 0 आया है तो 0 आएगा। आप कंफ्यूज ना हो जरा भी, आपको मैं एक एक बात समझा दे रहा हूं, ये बात आप याद रखें। शताब्दी कोड 1600, 1700, 1800, 1900 और 2000 आप याद रखें। उसके बाद दोस्तों इनका कोड क्या है? 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है और 2000 का 6 है। तो आप कैसे याद रखें? 642 06 642 06 आप इतना याद रखें तो 1600 से और 2000 तक का आपका कोड आसानी से याद हो गया दोस्तों। और ज्यादा तो क्वेश्चन इन्हीं मुझसे दोस्तों पूछ लेता है। और दोस्तों मैंने नोट में समझा दिया कि हर 4 साल बाद कैलेंडर का शताब्दी कोड रिपीट होता है, जो मैंने यहां समझा दिया है। जो मैंने यहां समझाया देखिए 1, 2, 3, 4 शताब्दी बीती और 5वीं शताब्दी से फिर चालू हो गया 6 से, फिर आप 642 06 आप इसे याद करते चले जाएंगे। लेकिन दोस्तों 1600 से लेकर और 2000 के बीच इसी में से एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है दोस्तों। तो दोस्तों अगला नियम देखिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कैलेंडर का अगला नियम देखें, शताब्दी कोड ज्ञात करना। अगर दोस्तों आपको याद करने रखने में समस्या हो तो हम आपको निकालना भी बताते हैं शताब्दी कोड कैसे आप जो ना निकाल लें। शताब्दी कोड निकालने का सूत्र दोस्तों है शताब्दी बटे 400। शताब्दी कोड ज्ञात करना शताब्दी बटे 400। जैसे हम 2100 का शताब्दी कोड निकालना चाहते हैं तो हम 2100 ऊपर रखेंगे, 400 से भाग देंगे। तो देखो यहाँ भाग दिया है, तो 4 से जब भाग देंगे 2100 में तो 4 पंजे 20 आपका दोस्तों आ गया 2000। उसके बाद दोस्तों इस चीज का आप याद रखें कि सीधे सीधे आप इससे घटाएंगे तो यहाँ 100 बचेगा, आप घटा देंगे तो 100 बचेगा। तो दोस्तों अगर कोड 100 बचता है, शेष अगर 100 बचता है तो उसका कोड दोस्तों 4 हो जाएगा। कोई भी वर्ष में अगर 400 में भाग देंगे, शताब्दी में सॉरी कोई भी शताब्दी में अगर 400 से आप भाग देंगे तो जो शेष अगर 100 बचता है तो उसका कोड क्या हो जाता है? 4 हो जाता है। यहाँ देख लिया हमने, यहाँ समझा दिया है। इस प्रकार भाग देख के निकालेंगे और यहाँ मैंने समझा दिया है। अगर
पूरी पूरी भाग देने पर संख्या कट जाती है, शेष 0 बचता है तो उसका कोड 6 होगा। अगर शेष जो है ना 100 बचता है तो उसका कोड शताब्दी कोड क्या होगा? 4 होगा। अगर शेष 2 बचता है तो शताब्दी कोड इसका कितना होगा दोस्तों? आप देख सकते हैं 2 होगा। अगर दोस्तों शेष 300 बचता है तो शताब्दी कोड कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। कहने का मतलब दोस्तों है, जब हम 4 से किसी समय भाग देंगे, भाग देने पर अगर यहाँ 100 बचा है तो देख लीजिए 100 का 4 कोड हो गया। अगर भाग देने पर यहाँ 0 बचता तो 6 कोड लिखते हैं हम। अगर 200 बचता है यहाँ शेष तो हम 2 कोड लिखते। अगर यहाँ 300 बचता तो मैं शताब्दी कोड क्या लिखता? 0 लिखता दोस्तों। आप दोस्तों ये देख लीजिए कि सेम कैलेंडर वर्ष का कोड आप कैसे, अगर याद ना रख पाए तो निकालना सीख ली। देख लीजिए सेम कैलेंडर वर्ष कैसे निकालें। सूत्र होता है वर्ष बटे 400, ये याद रखें। उसमें 400 से भाग होता है शताब्दी में, लेकिन यहाँ इसमें वर्ष में 4 से भाग होगा। कैसे देख लीजिए, जैसे मैंने 2010 में, अगर मैं 2010 में सेम कैलेंडर वर्ष निकालूं तो कैसे निकलेगा, ये चीज कैसे हम निकालेंगे तो आप देख लीजिए। आपको याद रखें, इस चीज को हमेशा याद रखें कि आप 2010 में लास्ट वाले जो 2010 दिया, 2020 दिया हो तो आप उसको नोट कर लें और 4 से भाग दें। तो जब हम भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, तो शेष कितना बचता है? 2। अगर 2 शेष बच रहा है तो 2 शेष बचता, देखिए यहाँ भाग देते मैंने दिखा दिया है कि 4 दूनी 8, 8 बचा तो 2 शेष बचा। अगर शेष 2 या 3 बचता है तो मेरा जो है ना सेम कैलेंडर वर्ष का कोड हो जाएगा वो 11 हो जाएगा। अगर मैं भाग देने पर 4 से अगर शेष 1 बचता है तो कोड कितना हो जाएगा? 6। अगर भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता, यहाँ 0 बचता है तो कोड कितना लिखेंगे हम? 28 लिखेंगे। ये याद रखें दोस्तों। मैंने कोड निकालना भी मैं बता दे रहा हूं और मैंने आगे कोड लिखकर समझा भी दिया हूं कि आप याद भी कर लें या आप कोड निकालना सीख जाएं दोस्तों। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण है फार्मूला का, ये आपने याद कर लिया तो सभी प्रश्नों में कैलेंडर का ये सूत्र लगेगा। सूत्र क्या है दोस्तों? तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड और बटे में 7। ये आप सूत्र याद रखें। सूत्र क्या है? तारीख प्लस माह कोड प्लस वर्ष कोड प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी कोड बटे 7। कहने का मतलब दोस्तों है, मैं आगे जो कोड लिखाया हूं वही कोड इसमें रखे जाएंगे और 7 से भाग देकर मैं आसानी से अगला दिन निकाल लूंगा कि अगला दिन इसका क्या होगा। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।